अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ चुका हूँ आप लोगों के पास एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप फाइवर की गिग क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक अप्रूव्ड गिग आपको मैं क्रिएट करना बताऊंगा। अगर आपने मेरी पिछली फाइवर की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाके वो 2 वीडियोस देख लें। पहली में मैंने बताया था कि आपकी फाइवर की जो सेलर प्रोफाइल है वो क्यों नहीं अप्रूव होती। मतलब जब आप उसको क्रिएट करते हैं तो आपके पास थोड़ी देर में ईमेल आ जाती है, 24 घंटे में या 24 आवर्स में, कि आप लोग की जो प्रोफाइल है वो हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं और वो अनअप्रूव हो जाती है। तो हम लोग आपको ये मैंने आपको पूरा मुकम्मल डिटेल में उस वीडियो में बताया कि कैसे आप फाइवर की प्रोफाइल अप्रूव कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। और मैंने उससे जो अगली वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी कि किस तरह से आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका 100% आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव क्रिएट हो जाएगा। तो आप पहले वो दोनों वीडियोज़ जाके देखें ताकि आप लोग एक अप्रूव्ड अकाउंट क्रिएट कर लें। और जो गिग है इसका भी बहुत अहम किरदार है उस वीडियो में, क्योंकि उन वीडियोस के रिलेटेड, क्योंकि इसमें मैं आपको मुकम्मल डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक अप्रूव्ड गिग बना सकते हैं अपने फाइवर के लिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने एक ऐसी गिग या आपने ऐसी कोई कैटेगरी फाइंड करनी है जिस पे ज़्यादा आपके पास कंपटीशन ना हो, ज़्यादा उस पर सर्चेज ना हुई हो। तो हम लोगों ने ऐसी मैंने एक चीज़ ढूंढ ली है, ऐसी एक कैटेगरी ढूंढ ली है जिसमें फिक्स एंड क्लीन ऑडियो करते हैं हम। हमने सबसे पहले वहाँ पे उसका अपना डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखा अपने गिग का, और दूसरा हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। तीसरे गिग मटेरियल मेटा डेटा में आपने ये चीज़ें डाल देनी है। आपने यही वाली गिग क्रिएट करनी है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, सिंपली बिल्कुल वैसे ही। अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स आपने कहाँ से सर्च करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप एक कीवर्ड्स, अपने हाई रैंकिंग कीवर्ड्स आप कैसे सर्च कर सकते हैं। ये कीवर्ड, ये ट्रिक आपकी हर फाइवर की गिग के लिए अप्लाई होती रहेगी। बाद में आप कोई गिग बनाएंगे, सारे प्रोसेस सेम है। बस आपको मैं शुरू में आपने एक ऐसी गिग क्रिएट करनी है जैसी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का अकाउंट अप्रूव हो जाए। तो चलते हैं हम लोग अपनी फाइवर का। आप देख सकते हैं मैंने न्यू अपने टैब में फाइवर ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे ऑडियो फिक्स लिख देता हूँ। जिस जिस रिलेटेड मैं अपनी गिग बना रहा हूँ मैंने वो वहाँ पे सर्च कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेस्टेड कीवर्ड्स आ रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से कोई 5 या 5 या 6 कीवर्ड्स उठाने हैं और हमने उसको वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। पहला कीवर्ड हमारे पास है ऑडियो एडिटिंग। तो हम लोग जाके सिंपली वहाँ पे सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं ऑडियो एडिटिंग का पहला हम लोग यहाँ पे कीवर्ड जो है वो एंटर कर देते हैं। वो हमें सजेस्टेड जो दे रहा होता है वो हम लोग को ज़्यादा रिजल्ट्स दे रहा होता है कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्चिंग में है। तो सबसे पहले हमने ऑडियो एडिटिंग डाल दिया। दूसरा हम डाल देते हैं ऑडियो क्लीनिंग। अब ये हम लोग ने यहाँ पे ऑडियो क्लीनिंग भी डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑडियो क्लीनिंग का भी यहाँ पे कीवर्ड जो है वो ऐड कर दिया है। आप लोग 5 टैग्स जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग और से भी कोई से भी टैग्स जो है आप लोग कीवर्ड जो है, सॉरी, वो अच्छे लग रहे हैं वो आप एज अ टैग यहाँ पे अपने ऐड कर सकते हैं 5 कोई से भी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 या 4 अभी आप लोग को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरा अपनी तरफ से 5 या 4 मैंने अभी यहाँ पे ऐड कर लिए हैं और मैं सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग का आता है पैकेजेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों ने बेसिक पैकेज बनाना होता है और अगर सामने आप लोग के पास ऑप्शन है क्रिएट पैकेज का, तो आप लोग क्रिएट पैकेज के क्लिक करके आप लोग और पैकेजेस भी बना सकते हैं जिसमें एडवांस्ड और प्रीमियम होता है। ऐसे आप लोगों ने बेसिक बनाया, जो बेसिक की आपने प्राइस वो थोड़ी कम रखी। एक ऑडियो ट्रैक आप बता दें कि उसमें एक ऑडियो ट्रैक जो है वो करूँगा। आप लोग स्टैंडर्ड में आप बता देंगे मैं 2 ऑडियो ट्रैक से फिक्स करूँगा। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। नीचे हम लोगों ने डिलीवरी टाइम आपने सेट करना है कि आप लोग डिलीवरी टाइम कितना रखेंगे। 1 डे डिलीवरी रखें, मेरा मशवरा है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा ऑर्डर्स मिलें 1 डे डिलीवरी में। और वीडियो सेंस भी आप लोग यहाँ पे इसको अगर आप बॉक्स को चेक करना चाहते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। अब रिविजन्स क्या होते हैं? रिविजन्स मतलब होते हैं आप लोग, अगर आप लोगों को क्लाइंट को कोई आपकी चीज़ पसंद नहीं आई तो वो कितनी बार आप लोगों से चेंज करवा सकते हैं या उसमें कोई एडिटिंग करवा सकता है। तो वो मैं बेसिक जो पैकेज है उसमें 1 ही रखूँगा। आप जो अगले पैकेजेस आप बनाएंगे उसमें 2 या 3 भी रख सकते हैं ताकि वो ऑडियंस को इंगेज करे। और प्राइस जो है आपने कम ही रखनी है, अपने मार्केट के हिसाब से रखनी है। आप लोग चेक कर सकेंगे वहाँ पे जाके, आप चेक भी कर सकते हैं कि लोगों ने क्या प्राइस रखी हुई है, आपने उसी के अकॉर्डिंग रखनी है ताकि आप लोग की जो है गिग वो है ज़्यादा प्राइस की नहीं हो। यहाँ से आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के आप लोग ज़्यादा चार्जेस रख सकते हैं। एक्स्ट्रा मिनट्स के आप लोग ज़्यादा चार्जेस रख सकते हैं। $5 या $10 आप लोग बढ़ा सकते हैं यहाँ से। सिंपली मैंने अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग के पास ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन पे आने के बाद आप लोग सिंपली जो है वो अपनी हाई इंगेजिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो मैंने आप लोग कीवर्ड्स का बताया था आप लोग वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे जितने भी आप लोग के पास कीवर्ड्स आ रहे हैं आप लोग वो अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि आप लोग को पास अच्छे कीवर्ड जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी आ जाते हैं और वहाँ पे आप लोग की पोस्ट गिग जो है वो ऊपर
रैंक होने लग जाती है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंपली डिस्क्रिप्शन चूज़ कर लिया है। आप लोगों ने एंड में लिख दिया कि होप यू विल चूज़ मी, या कोई ऐसी आप लोगों ने एंडिंग वाली चीज़ लिख देनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक अच्छी सी इंगेजिंग सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दी है, और मैं यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकता हूँ और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास फाइवर के क्वेश्चंस हैं कि जो क्लाइंट आपको ऑर्डर करने से पहले अगर आप लोगों ने क्लाइंट से चीज़ पूछनी है तो ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। आप लोग उससे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि कौन से ऑडियो आप लोग एडिट करवाना चाहते हैं, क्या आप लोग करवाना चाहते हैं मुझसे, तो वो आपको उसमें जवाब दे देगा ऑर्डर प्लेस करने से पहले। तो आप यहाँ से मल्टीपल चॉइस वगैरह भी सर्च सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर फ्री टेक्स्ट आप लोग ऐड कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। आप यहाँ से और क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं करने तो सेव एंड कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर दें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पे मेन ऑप्शन आ जाता है जिसमें हमारी गिग की इमेज होती है। जैसे यूट्यूब पे थंबनेल्स होते हैं, यहाँ पे गिग की इमेज होती है जो लोगों ने यहाँ पे ऐड की हुई होती है। तो ये भी हम आपको मुकम्मल डिटेल में भी बताने वाला हूँ किस तरह से आप एक गिग इमेज अपनी एडिट कर सकते हैं। वो किस वेबसाइट से होगी वो मैं भी आपको यहाँ पे मुकम्मल डिटेल में बताऊँगा, और वो कौन सी वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वेबसाइट जो है उसका नाम है कैनवा। सारे लोग कैनवा यूज़ करते हैं। फ्री इसके जो फ्री टेम्पलेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है कैनवा में जाके, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, और अकाउंट क्रिएट करके आप लोग के पास ऐसा पेज आ जाएगा। अब सिंपली हम लोग ने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम लोग के पास नीचे ऑप्शन है कस्टम साइज़ का। कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करके ये आपसे साइज़ पूछेगा कि आपने कौन सा साइज़ जो है वो सेट करना है। अब विड्थ और हाइट, अब ये आप लोगों ने जो है वो सेम ही रखना है हर गिग के लिए, क्योंकि जो फाइवर के गिग का इमेज का साइज़ है उसकी विड्थ जो है वो है 1280, और जो हाइट है उसकी वो है 769। ये आपने एंटर करके सिंपली एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसी साइज़ का आपके पास यहाँ पे आपका टेम्पलेट या आपका बैकग्राउंड जो है वो ओपन हो जाएगा, आपकी जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। सिंपली मैंने यहाँ से इसका बैकग्राउंड ब्लैक किया। अब जो हमारा जिस तरह का है, मैं यहाँ पे माइक या ऑडियो कुछ सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माइक का है, उस माइक का मैंने कलर यहाँ पे चेंज कर दिया है, वाइट कर दिया है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ जिस पे मैं अपनी चीज़ लिखूँगा कि मैं यहाँ पे क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको सिंपली फास्ट फॉरवर्ड में आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से आप लोग एक सिंपल गिग इमेज का थंबनेल या गिग का इमेज आप यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली डाला फिक्स योर ऑडियो, और यहाँ पे काफ़ी जगह जो है वो नीचे वाली मुझे खाली दिख रही है, तो मैं यहाँ पे और चीज़ ऐड कर लूँगा। एलिमेंट में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साउंड वाली जो साउंड की वेव्स हैं वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ऊपर नहीं, ऊपर अच्छी नहीं लग रही, इसको फिक्स योर ऑडियो के नीचे ले आते हैं, या फिक्स योर ऑडियो के ऊपर रख देते हैं, नहीं नीचे ले आते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी लग रही है, हम लोगों ने इसको भी सेट कर दिया। और अब हम लोग यहाँ पे अपना न्यू टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के टेम्पलेट्स हैं। मेरे पास जो है वो यहाँ पे प्रो है, कैनवा प्रो, तो वो बाय किया भाई मैंने। तो आप लोग जो है आप लोग फ्री जो चीज़ें आपके पास होंगी, फ्री के टेम्पलेट्स होंगे, आप फ्री चीज़ें ही यूज़ करिएगा। फ्री के भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे फ्री आपको कोई चीज़ नहीं मिलती। फ्री में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। जो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं मेरी तरह, वो सारे कैनवा ही यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको ज़्यादा चीज़ें नहीं आती फोटोशॉप वगैरह। मैं जितने भी अपने थंबनेल्स हैं कैनवा से ही बनाता हूँ। ओके, कैनवा में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑर्डर नाउ यहाँ पे सर्च कर लिया है, और यहाँ पे टेक्स्ट अपना ऐड कर लिया है ऑर्डर नाउ का। इसको मैं सेट कर देता हूँ, ऑर्डर के साथ कर देता हूँ इसको मैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया ऑर्डर नाउ के। अब सिंपली यहाँ पे मेरा गिग की इमेज जो है रेडी है। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, शेयर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये जो पूरी जो मेरी इमेज है वो यहाँ पे डाउनलोड जो हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग अपनी फाइवर के ऊपर। अब फाइवर पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे इमेज के ऊपर ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और डाउनलोड सेक्शन में आपके पास वो वाली आपकी इमेज रखी हुई होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप लोग के पास उसका साइज़ सही नहीं होगा तो यहाँ पे वो एरर देगा, और मेरे पास साइज़ सही है तो कोई एरर उसने नहीं दिया। अब यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एरर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑडियो नहीं सिलेक्ट की हुई, और आपको ऑडियो सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जबकि आप लोगों के पास आपने लोगों को सैंपल बताना है कि आपने कोई ऑडियो जो है वो एडिट की हो, उसको क्लीन किया हो, तो हम यहाँ पे आप लोग ये वाली वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो सैम्पल्स MP3। यहाँ से जाके आप कोई सी भी ऑडियो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या हमने एक सैंपल ही दिखाना है तो वो अब कोई सा भी सैंपल हो सकता है, आप कोई अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करके उसको भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मगर मैंने यहाँ से सैंपल वीडियो ऑडियो जो है वो डाउनलोड की और यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। अब हम सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, इसको बॉक्स को चेक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। मगर यहाँ पे ये टाइटल भी मांग रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे सैंपल इसको टाइटल दे देते हैं। आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके हो जाएगा।
देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास चेंजेस सेव का ऑप्शन आ गया है। अब जो है यहाँ से आपके ये जो है फॉर्म आपका मांगेगा। अगर आप यूएस के पर्सन हैं तो आप नो पे यस पे क्लिक करें। अगर आप आउटसाइड यूएस हैं तो आप लोग नो पे क्लिक करके सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ से आप लोगों ने जो है वो वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करके आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, आपके मोबाइल नंबर मांगेगा, आपका जो नाम वगैरह है, एड्रेस वगैरह है वो मांगेगा। आपने ये फिल कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आप नो आई एम एन इंडिविजुअल यहाँ पे सेट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फुल नेम आपका मांग रहा है ये। दूसरे नंबर पे आपकी ईमेल मांग रहा है। तीसरे नंबर पे आपसे फ़ोन नंबर, फिर कंट्री, फिर एड्रेस वगैरह की चीज़ें आपसे यहाँ पे मांग रहा है। आपने सिंपली इसको पूरे इस तरीके से फिल कर लेना है और फिर आप जो है वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे और सिंपली आप लोग की जो गिग है वो यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने पूरा अपने डिटेल्स फिल की और यहाँ पे मेरी गिग जो है वो पोस्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। और ये गिग पोस्ट करने के बाद क्योंकि इसमें रैंकिंग कम थी, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी जो मैं रैंकिंग वगैरह की बात कर रहा हूँ कि कौन सी गिग रैंकिंग में होगी। जो कैटेगरी आपकी रैंकिंग में नहीं हो, जिस कैटेगरी में आपका कंपटीशन कम हो, जिसमें कम गिग्स क्रिएट हुई हुई हो, आपने उस वाली गिग को बनाना है। वो वाली गिग आपने सबसे पहले अपलोड करनी है, उसी हिसाब से अपना अकाउंट बनाना है। जब आपकी गिग अपलोड हो जाए उस कैटेगरी में, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 24 आवर्स के अंदर आपका कोई ईमेल कोई कुछ नहीं ऐसा आएगा और आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। मेरा अकाउंट यहाँ पे अप्रूव हो चुका है और यहाँ पे आप फिर मैं चेंजिंग उस पर कर सकता हूँ। आप चाहे तो फिर ये वाली गिग भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ऑडियो का नहीं भी आता, आपने फिर भी यही गिग बनानी है, ये सारा प्रोसीजर करके आप सिंपली गिग को जो है वो डिलीट कर दें और फिर अपना जो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कोई सा भी आपका कोई कैटेगरी, आप फिर वो चीज़ें ऐड करें इसमें और फिर उसी के हिसाब से अपना फाइवर जो प्रोफाइल है उसको एडिट करें, चीज़ें एडिट करें। उसमें अपनी जितनी भी आपने डिटेल्स वगैरह डाली थी ऑडियो के हिसाब से, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डालें, ताकि जब आपका फाइवर अकाउंट देखे तो उसको ये ना हो कि ये बहुत जो है वो कंपटीशन में है, तो वो ऐसे प्रोफाइल्स को जो है वो अब फाइवर जो है वो अप्रूव नहीं कर रहा है जो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में उनके पास आ रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं और काफ़ी ऐसे जो इमेज एडिटिंग्स हैं, हमारे पास ऐसी जो कैटेगरीज़ हैं उसमें काफ़ी कंपटीशन हो गया है और काफ़ी जो वहाँ पे उनके पास जो सेलर्स हैं वो इस कैटेगरी को ही सेल कर रहे हैं, अपनी यही वाली स्किल सेल कर रहे हैं कि कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, इमेज एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, फाइल कन्वर्जन है। तो इस पे अकाउंट अब फाइवर अप्रूव नहीं कर रहा क्योंकि उनके पास वैसे ही बहुत सारी तादाद में इस तरह के सेलर्स मौजूद हैं जो सेम कैटेगरी और सेम स्किल सेल कर रहे हैं। तो आपने एक ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसमें कंपटीशन कम हो। मेरी पिछली वीडियो जाके देखें, उसमें कंप्लीट A to Z मैंने सब कुछ बताया हुआ है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा कि आपकी फाइवर की सेलर प्रोफाइल क्यों नहीं अप्रूव होती। फिर अगली वीडियो आप वो देखिएगा कि आप किस तरह से एक अच्छा अप्रूव्ड फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर ये वाली गिग अपलोड कीजिएगा तो आप लोग का अकाउंट जो है वो 100% 90% मुझे यकीन है कि वो अप्रूव हो जाएगा। तो होप्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हम कंप्लीट डिटेल में समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने एक गिग अपलोड करनी है। इस तरह से आप कोई सी भी कैटेगरी में गिग अपलोड कर सकते हैं। और बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग की पहली गिग है तो आपने ऐसी कैटेगरीज ऐड करनी है या ऐसी कैटेगरी में गिग क्रिएट करनी है जिसका कंपटीशन कम हो। उसके बाद आप वो गिग, जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए, वो गिग आप डिलीट करके अपनी दूसरी कैटेगरी जो आपको आती है, जो आपको स्किल आता है, उसकी गिग्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो होप्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों के साथ भी शेयर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो परेशान है, उनका फाइवर का अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा। काफ़ी अकाउंट्स बना रहे हैं फिर भी अप्रूव नहीं हो रहा, तो उनको बताएं कि ये मसला है और हमारी वीडियो का उनको लिंक शेयर करें ताकि वो ये वीडियो देखें और उनका अकाउंट भी अप्रूव हो जाए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक रिलेटेड चाहिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।